नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव हो चुका है मानसून। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देवास, धार, गुना, उज्जैन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून एक्टिव हो चुका है और बारिश तो लगातार कई सारी जगह पर हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का खासा असर देखने को मिलेगा। कई सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। मानसून अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भारी बारिश हो सकती है। सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट के लिए अलर्ट ये जारी हुआ है। बता दें आपको, पूरे मध्य प्रदेश में मानसून अब एक्टिव हो चुका है। भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जो है दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश होगी, अलर्ट जारी किया गया है। मानसून अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे जिलों में भारी बारिश होगी और भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ कई सारी परेशानियां भी लोगों को होती है भारी बारिश से। अब जो है मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पूरे मध्य प्रदेश में ही मानसून एक्टिव होता नजर आ रहा है और कई सारे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। निश्चित तौर पर ऋतु देखिए, मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत से ही पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो एक्टिव हो चुका है और कई जिलों में हम देख रहे हैं कि लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो बना हुआ है। फिर भले ही बात राजधानी भोपाल की क्यों ना हो, नरसिंहपुर, जबलपुर, महाकौशल से लेकर विंध्य, ग्वालियर, चंबल और निमाड़, मालवा के इलाकों में भी लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है और मौसम वैज्ञानिकों की ओर से लगातार ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी इस तरीके से जो बारिश का दौर है वो बना रहेगा। लिहाजा लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि हर जब एक मौसम में, ऋतु में परिवर्तन होता है तो हर मौसम की कुछ हैबिट्स होती हैं जिनमें आम लोगों को जो है वो ढलना पड़ता है। अब बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो लोगों को निश्चित तौर पर कुछ अपनी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन करना होगा। कुछ सावधानियां जो हैं वो भी आवश्यक रूप से रखनी होंगी, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा भी देखने में आता है कि भारी बारिश के चलते कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो उपाय हैं और जो सावधानियां हैं वो रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है। भारी बारिश का अलर्ट तो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से लगातार जारी किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी हिदायत दी जा रही है कि अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, अगर तेज लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म जैसी स्थिति है, तो आप अपने घरों से निकलने से बचिए। और खासतौर पर मैं वो जिले आपको बता दूं जहां पे लगातार जो तेज बारिश का दौर है वो जारी रहने वाला है। उसमें मुख्य रूप से नरसिंहपुर, दमोह, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा जैसे जो जिले हैं वो शामिल हैं, जहां पर आज तेज बारिश हो सकती है और अति भारी बारिश की भी जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो यहां पर लोगों को खासतौर पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग ऐसे सिस्टम्स बन रहे हैं जिसके चलते जो बारिश है वो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। और अगर भोपाल की सूरत हाल की अगर बात करें तो अभी भी काले घने बादल छाए हुए हैं। कल दिन भर रिमझिम जो बारिश है उसका दौर लगातार जारी रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहने वाला है। तो अच्छी बारिश की संभावना है। किसानों के लिए जरूर ये बारिश खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ता है, किसानों की फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलता है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से मध्य प्रदेश में पर्याप्त और पर्याप्त से अधिक रेनफॉल हुआ है, कुछ उसी तरीके के रेनफॉल की जो संभावना है वो इस साल भी जताई जा रही है। ऋतु जी।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। देवास से बड़ी खबर की बात करते हैं। माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन हुआ है, पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा है। हादसे के वक्त कोई श्रद्धालु वहां पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, कुछ हिस्सा गिरा है वहां से। और शुक्र की बात तो ये है कि कोई श्रद्धालु वहां पर उस दौरान मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑटोमोबाइल गैराज में आग लगी है। भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। ऑयल की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल गैराज में ये भीषण आग लगी। आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत जो है करनी पड़ रही है दमकल की टीम को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा की। ग्वालियर की अब बात करेंगे, जहां जिवाजी यूनिवर्सिटी में कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने से पहले तेज विस्फोट भी हुआ था। ये कार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की बताई जा रही है। घटना के समय भाई अपनी बहन को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। लोगों ने जल रही कार से बहन भाई को सुरक्षित बाहर निकाला और आग बुझाने के प्रयास किए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। भोपाल से बड़ी खबर है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर मंथन भी होगा। चर्चा के बाद कैबिनेट प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी। मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी, कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा, कई प्रस्तावों पर मंथन होगा। चर्चा के बाद कैबिनेट प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी। मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क में से मिल सकती है छूट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने ये बैठक बुलाई है। चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति बनेगी। एमपी छत्तीसगढ़ के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और एमपी छत्तीसगढ़ के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ सस्पेंड हुए हैं। मतदाता सूची के काम में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया है। आदेश का पालन न करने पर निलंबित किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को सभी की ड्यूटी लगी थी। कार्यस्थल पर मौजूद न रहने पर कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। राजगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बागेश्वर सरकार के पंडाल में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का ये पूरा मामला है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी को निरस्त कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त की गई है। 100 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। राजगढ़ के खिलचीपुर में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में शिक्षा विभाग आया। तुरंत आदेश जारी कर निरस्त की गई है शिक्षकों की ड्यूटी। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी को निरस्त कर दिया है। आपको आइए दिखाते हैं पहला आदेश और दूसरा आदेश। पहले आदेश में 100 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और दूसरे में खबर का असर है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षकों की ड्यूटी के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर एसपी ऑफिस जनसुनवाई में एक विवाहिता घायल हालत में पहुंची। पति की पिटाई से घायल हुई विवाहिता ने कंपू थाना पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। जनसुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कंपू थाना पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घायल महिला नीतू ने भाई ने बताया कि विवाह के बाद से ही दामाद वीरेंद्र बहन को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। ये हमारी बहन है नीतू पाल, इसके साथ मारपीट की है उसके पति ने और बहुत बेरहमी से मारा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी जी बार बार शिकायत करने पर भी बिल्कुल कोई पकड़ने नहीं गया उनको। क्या नाम मामला, कौन सा मामला है? कंपू थाने का मामला है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग जेवरा में रहते हैं। क्या नाम है इसके पति का? पति का नाम वीरेंद्र पाल है। जन सुनवाई के दौरान कुछ परिजन अब एक युवती को लेके आए थे जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई थी और कैथेटर भी लगा हुआ था और चलने फिरने बोलने की हालत में नहीं थी। जब पूरे प्रकरण को समझा गया तो इसमें एक 498A और 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत उसमें कंपू थाने में FIR दर्ज है। उनका कहना था कि जो युवती है उसके साथ उनके ससुराल वालों ने मारपीट की है और उसमें उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि अभी हमने डायरी बुलवा के मैंने और एसपी साहब ने देख ली है, उसमें मेडिकल का रिकॉर्ड है वो भी हमने समझ लिया है और जो भी उसमें कुछ चीज़ें की कमी है उसके लिए हमने निर्देशित कर दी है। ग्वालियर में CWC यानी कि बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास की टीम ने नाबालिगों को शादी के बंधन में बंधने से बचा लिया। चाइल्ड लाइन को नाबालिग जोड़े की शादी होने की शिकायत मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई गई। दस्तावेजों की जांच में दुल्हा 19 साल का नाबालिग मिला, तो वहीं दुल्हन की उम्र भी CWC ने संदेह जाहिर किया है उस पर। मुरार इलाके में अमर राज्य शिक्षा कल्याण समिति के संचालक बल्लू पाराशर और उनके सहयोगी 5 जोड़ों की शादी करवा रहे थे। इन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां कांग्रेस की महापौर और नगर निगम आयुक्त की आपस में ठन गई है। महापौर ने आयुक्त पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वो कांग्रेस पार्षद के साथ खुद सड़क पर उतरी और झाड़ू लगाई। आपको बता दें कि कांग्रेस की महापौर शारदा सोलंकी और मुरैना नगर निगम आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान की कुछ दिन पहले किसी काम को लेकर ठन गई थी, जिसका खामियाजा अब शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में ना तो ठीक से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और ना ही कचरा वैन गलियों में पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर के वार्डों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ गंदगी देखी और पूरे शहर में ही गंदगी बहुत है। यहाँ सफाई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आयुक्त साहब से बोला मैंने, तो वो बोले कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी जाधवन को भेज रहा हूँ। दौरे पे निकली थी सफाई की व्यवस्था देखने के लिए और निरंतर प्रयास से हम आए दिन हमारे जो आयुक्त साहब हैं जो निरंतर मीटिंग में ही व्यस्त रहते हैं और मीटिंग लेने के बाद वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि ज़मीन पे भी काम करना होता है। खबर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां मानसून की पहली बारिश में टाइगर की मस्ती का खूबसूरत वीडियो सामने आया। वीडियो पार्क के मगदी जोन का बताया जा रहा है, जहां सैलानी टाइगर सफारी पर गए थे तो ये बाघ दर्शन की मंशा से, लेकिन उन्हें क्या पता था कि टाइगर की ऐसी मस्ती देखने को मिलेगी जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। जी हां, पार्क में मगदी जोन में सफारी के दौरान जैसे ही सैलानियों को टाइगर नजर आया तो उनकी बाँछें ही खिल गई। विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बार यहां खास व्यवस्था की जा रही है। मंदिर में 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। देखिए। खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जारी हैं। इस बार यहां आने वाले भक्त मंदिर में अनूठा द्वार देखेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। पवित्र श्रावण मास में चांदी के द्वार से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे।
इससे पहले मां पार्वती की प्रतिमा को 10 किलो चांदी के हार से सुशोभित किया गया है और अब चांदी का द्वार लगाने की तैयारी हो रही है। 40 किलो चांदी भक्तों ने मंदिर में गुप्त दान दी है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और सावन माह में तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस बार अधिक मास है, जिससे सावन 59 दिन का हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जो श्रावण जो महोत्सव है वो अधिक मास होने की वजह से 2 महीने चलेगा, तो उस हिसाब से हमारी सारी तैयारियां हो रही हैं। हमने एक ट्रैफिक प्लान, व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान प्लस जो दर्शन व्यवस्था है उस पर भी एक व्यवस्था बनाई है। साथ ही साथ जो सावन के सोमवार जो होते हैं उसमें जो सवारियां निकलती हैं उसके लिए भी व्यवस्था पूरी बनाई है। और हम इस बार प्रयास ये करेंगे कि जो अतिरिक्त बल मिला है और हमारे जो स्वयंसेवक हैं, इन स्वयंसेवकों के माध्यम से एक बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं को दे पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर चौथे स्थान पर है। भगवान शिव यहाँ ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। पुराणों में ओंकारेश्वर क्षेत्र का वर्णन है। ये ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। भगवान शिव तीनों लोकों में भ्रमण के बाद यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था और आरती की जाती है और शयन दर्शन होते हैं। श्रावण माह में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ेगा और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। वोट बैंक के भूखे लोग करते हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध। भोपाल में बोले पीएम मोदी, कहा यूसीसी के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे कुछ लोग। एमपी के 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रानी कमलापति से इंदौर और जबलपुर तक रफ्तार से बात। पीएम